मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख विद्रोह। उन विद्रोह का नेतृत्व किस किसने कहाँ से किया। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। सबसे पहले आपका बाबर के विरुद्ध विद्रोह। तो बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ 1530 ईस्वी में। यह किया गया नेतृत्व मोहन सिंह मंडार, जिसका संबंध किससे था? कैथल से। तो बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया गया 1530 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन से हैं? मोहन सिंह मंडार। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? कैथल से। नेक्स्ट, सतनामियों का विद्रोह 1672 में नारनौल से। सतनामियों का विद्रोह 1672 में किया गया नारनौल से। जाटों का विद्रोह 1680 में राजा राम और चूड़ामल के द्वारा। जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह के द्वारा स्टूडेंट्स। छछरौली का विद्रोह 1818 में किसके द्वारा? जोधा सिंह के द्वारा। फिर रानिया का विद्रोह 1818 में जाबित खां के द्वारा। किसानों का 1824 में किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा। बनावली का 1835 में किसके द्वारा? गुलाब सिंह के द्वारा। कैथल का 1843 में गुलाब सिंह व साहिब कौर के द्वारा। लाडवा का विद्रोह 1853 ईस्वी में अजीत सिंह के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। देखो दोबारा देखते हैं। सबसे पहले बाबर के विरुद्ध विद्रोह 1530 ईस्वी में मोहन सिंह मंडार कहाँ से बिलोंग करते थे? कैथल से। सतनामियों का 1672 में नारनौल में। जाटों का 1680 में राजा राम और चूड़ामल के द्वारा। जींद का 1814 में प्रताप सिंह के द्वारा। छछरौली का 1818 में जोधा सिंह के द्वारा। रानिया का 1818 जाबित खां के द्वारा। किसानों का 1824 में सूरजमल के द्वारा। बनावली का 1835 में गुलाब सिंह के द्वारा। और फिर आपका कैथल के विद्रोह की बात करते हैं 1843 गुलाब सिंह व साहिब कौर के द्वारा। और लास्ट है लाडवा का विद्रोह 1853 में अजीत सिंह के द्वारा स्टूडेंट्स। आगे है स्टूडेंट्स 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई? तो हरियाणा में अंबाला से हुई स्टूडेंट्स। 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेज़ों को किसने दी? तो अंग्रेज़ों को श्याम सिंह ने दी स्टूडेंट्स। किसने दी? अंग्रेज़ों को श्याम सिंह ने दी। इस क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे। यह क्रांति जल्दी क्यों की गई थी? सबसे बड़ा मेन रीजन तत्कालीन कारण में आता है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों में सूअर या गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसको मुंह से काटना पड़ता था, और हिंदू इसका विरोध कर रहे थे। इस क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस ही सबसे मेन माना गया है। 1843 में अंबाला कैंट की स्थापना हुई। 1843 में किसकी स्थापना हुई? अंबाला कैंट की स्थापना हुई। इस क्रांति का प्रतीक माना गया है कमल, चपाती, रोटी। कमल, चपाती, रोटी। इस क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी जो है मंगल पांडे ही था। कौन थे स्टूडेंट्स? इस क्रांति में शहीद होने वाले सबसे पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। वल्लभगढ़ का से स्टूडेंट्स। राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। यानी वल्लभगढ़ का शेर कहाँ के? नाहर सिंह के। राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किया गया अब्दुल रहमान खान ने। पटौदी का अकबर अली ने किया स्टूडेंट्स। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने किया। हिसार की बात करते हैं तो मोहम्मद आजम ने किया स्टूडेंट्स। रोहतक का नेतृत्व बिसारत अली ने। पटौदी का अकबर ने। पानीपत का इमाम अली ने। हिसार का मोहम्मद आजम ने। रोहतक का बिसारत अली ने। और हासी की बात करते हैं तो लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया। कहाँ का?
हासी का नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं 1857 की क्रांति नेतृत्व किस किस के द्वारा किया गया। तो वल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह का, क्योंकि राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। झज्जर का नेतृत्व किया गया था अब्दुल रहमान खान के द्वारा। पटौदी का अकबर अली के द्वारा। पानीपत का इमाम अनी कलंदर के द्वारा। हिसार का मोहम्मद आजम ने किया। स्टूडेंट्स हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया। रोहतक का नेतृत्व बिसारत अली खान के द्वारा किया गया। अगर हासी की बात करते हैं तो लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया। स्टूडेंट्स हासी का नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम के द्वारा किया गया। रानिया का नेतृत्व किया गया नूर मोहम्मद खान के द्वारा। रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। मेवात का सदरुद्दीन मेवाती ने किया। स्टूडेंट्स मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने किया। बहादुरगढ़ का बहादुर जंग ने किया। रेवाड़ी का रातुल्ला राम ने किया। अंत में उन्हें अफगानिस्तान जाना पड़ा था। अफगानिस्तान किसको जाना पड़ा था भाई? अफगानिस्तान जाना पड़ा था रावतुल्ला राम को। रानिया का विद्रोह नूर मोहम्मद खान ने किया। मेवात की बात करते हैं सदरुद्दीन मेवाती ने किया। बहादुरगढ़ का बहादुर जंग ने किया। रेवाड़ी का रावतुल्ला राम ने किया। अंत में उन्हें कहाँ भागना पड़ा था? अंत में उन्हें अफगानिस्तान जाना पड़ा था। नसीबपुर का नेतृत्व किया गया गोपाल सिंह के द्वारा। स्टूडेंट्स नसीबपुर का गोपाल सिंह नारनौर ने किया था। श्याम सिंह ने अंबाला छावनी की सभी गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को जाकर बता दी थी। किसने? श्याम सिंह ने। उसका क्या नाम है? श्याम सिंह है, जिसने अंबाला छावनी की सारी गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को जाकर बताई। क्या नाम उनका? स्टूडेंट्स श्याम सिंह है। जींद और तावड़ू में अंग्रेजों का साथ दिया। जींद तावड़ू में अंग्रेजों ने का साथ दिया था। किसने? जींद और तावड़ू में। आज़ाद हिंद फौज में जो 60,000 भारतीय सैनिकों में से 2715 हरियाणा के थे। यानी आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, उसमें से 60,000 भारतीय सैनिकों में से अकेले 60,000 में से अकेले 2715 हरियाणा के थे, जिनमें से 340 तो 2715 में से 340 तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में हरियाणा के 516 व्यक्तियों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। इतनी 516 ने। किस में? व्यक्तिगत सत्याग्रह में। कहाँ से? हरियाणा से। कितने? 516। और यह हुई थी 1940 में। महात्मा गांधी के द्वारा यह चलाया गया था। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। स्टूडेंट्स हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्लास में हरियाणा जी की इतनी ही। कल हम आगे शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।